महाराष्ट्र में खेल कभी भी पलट सकता है और अगर शिंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ले। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना सकती है। यहाँ शिंदे को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा दिया तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा तो ये जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से इंडिया अलायंस छोड़ने के लिए आग्रह किया है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच में अगर ऐसा होता है तो उद्धव के महायुति में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ कार्यक्रम में शिंदे खेमा शामिल होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ कई लोगों के जहन में एक और सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि अगर शिंदे महायुति खेमे से छिटक जाते हैं तो इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बता दें कि बीजेपी को शिंदे के चले जाने से भी रत्ती भर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास फिर भी अजित पवार के 41 विधायकों का समर्थन होगा और आसानी से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाएगी। जबकि शिंदे के 57 विधायकों के अघाड़ी खेमे से जुड़ने के बावजूद विपक्षी खेमे की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले से अघाड़ी खेमे के 50 विधायक और शिंदे के 57 एमएलए को जोड़ने पर भी आंकड़ा 107 ही हो रहा है, जो मैजिकल नंबर से बहुत पीछे है। अब सवाल ये कि अगर शिंदे और अजित पवार दोनों ही एमवीए की तरफ चले गए तो क्या होगा। हालांकि अजित पवार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वे महायुति खेमे से बाहर होना चाहते हों, लेकिन फिर भी नंबर गेम की बात की जाए तो अगर शिंदे के 57, अजित पवार की एनसीपी के 41 और अघाड़ी खेमे के 50 विधायक एक साथ आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। अघाड़ी खेमा 148 का नंबर छू जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। असल में शिंदे के 57 विधायकों में से 5 विधायक बीजेपी समर्थित हैं, जिन्होंने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इस केस में जैसे ही शिंदे छिटकने का सोचेंगे तो ये 5 विधायक तो सबसे पहले बैकआउट कर जाएंगे, जिसके चलते अघाड़ी खेमा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगा। मतलब किसी भी केस में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन रही है। अब सवाल ये कि आखिर शिंदे बीजेपी से चाहते क्या हैं? तो बता दें कि बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद के साथ साथ कई और विभागों का ऑफर तो पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन शिंदे गृह विभाग पर अड़े हुए हैं। शिंदे को भले ही सीएम पद न मिला हो, लेकिन वे इससे कम में भी संतुष्ट नहीं होना चाहते। गृह मंत्रालय की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथ में ये नहीं सौंपना चाहते। सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस समेत राज्य की सभी जांच एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहा है और इस बार तो बीजेपी फुल पावर में है, इसलिए वे इस पद को कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। अब महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है ये भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इनमें बीजेपी को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित पवार गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, बीजेपी के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री पद थे। इस समय बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें केंद्र में एक मंत्री पद का ऑफर दिया है। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में एक सीट खाली है, तो इसलिए अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।